कि इस्लाम में एक बहुत बड़ी बात है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। इस्लाम में पुरुषों के लिए एक बात है कि औरतों की तरफ इज्जत से देखना चाहिए, ना कि बुरी नज़र से। और देखो इस्लाम में अगर इतनी अच्छी बात बताई, आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे अन्याय अत्याचार बढ़ रहे, तो हिसाब से जैसा औरतों ने पर्दा करना चाहिए, वैसा मर्दों ने भी अपनी नज़र नीचे रखकर औरतों का सम्मान करना चाहिए। पूरी दुनिया में फ्रांस के जिस तरह से अभी चल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर कई मर्डर्स भी हुए हैं, लेकिन और उसके बाद फ्रांस के ख़िलाफ़ धरने भी हुए, मुस्लिम प्रदर्शन भी जारी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे औरंगाबाद में जो हज़रत आखिरी प्रेषित है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कई जगह पर होर्डिंग्स बोर्ड्स वगैरह लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जो खड़े हैं आम खास मैदान के ब्रिज के पास, टाउन हॉल के पास, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज लगा है, जिस पर ब्रिज के पास बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है तुम में सर्वोत्तम पति वो है जो अपनी पत्नी से अच्छा बर्ताव करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के शिरके मैम यहाँ पर है। हम उनसे बात करते हैं, जयश्री मैम से, कि मैम हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फ्रेंड्स का अभी जिस तरह से इशू चल रहा है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो सबको आदाब, जय भीम, जय शिवराय। देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी धर्म हो, उसके खिलाफ या उसकी कोई खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, क्या अपने खुद के धर्म का गर्व करना चाहिए और औरों के धर्म का आदर करना चाहिए। और यही बात हम आज की दुनिया में जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, दूसरे को कम दिखाने के चक्कर में हम खुद के धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और दूसरों के धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। आज हम मोहम्मद पैगंबर प्रेषित साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मोहम्मद पैगंबर ने जैसा दुनिया में बताया है कि वो पति बहुत बेहतरीन है जो अपनी औरत की इज्जत करता है, वो बाप बहुत बेहतरीन है दुनिया में जो अपनी बेटी को सही तालीम देकर उसको बिना दहेज के उसकी शादी करता है। जैसा इस्लाम में एक बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम में बेटी को पैसा दिया जाता है, ना कि बेटी से दहेज के रूप में लिया जाता है। मतलब इस्लाम धर्म की बात कितनी अच्छी है कि देखो वहाँ पे औरतों को इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि इस्लाम में एक बहुत बड़ी बात है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। और यही संस्कृति हम आजकल कहीं भूल जा रहे हैं कि देखिए आज हम जब भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें न्यूज़ आती है कि महिलाओं पे कहीं अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सब बातें कहाँ से आ रही है? तो ये सब बातें धर्म से भी जुड़ी है। देखो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत तालीम दे रहे हैं, पर उसके साथ हम बच्चों को जो धार्मिक तालीम है वो देना कहीं तो भी भूल जा रहे हैं। जैसा इस्लाम की एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को बचपन से ही अरबी पढ़ाने को भेजते हैं, तो इसका मतलब एक धार्मिक पढ़ाई भी देते हैं। और किसी और की माँ बहनों की तरफ हम इस्लाम में पुरुषों के लिए एक बात है कि औरतों की तरफ इज्जत से देखना चाहिए, ना कि बुरी नज़र से। और औरतों को जो पर्दा करने की बात दी है तो इसलिए है कि बाबा किसी की बुरी नज़र से वो बच सके। पर देखो इस्लाम में अगर इतनी अच्छी बात बताई, आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे अन्याय अत्याचार बढ़ रहे, तो हिसाब से जैसा औरतों ने पर्दा करना चाहिए, वैसा मर्दों ने भी अपनी नज़र नीचे रखकर औरतों का सम्मान करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुरान की एक आयत है वर्सेस है जिसमें कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, यानी उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए या फिर महिलाओं के लिए, बल्कि जेंट्स के लिए भी कहा गया है कि अपनी नज़रें नीची रखो। तो इसका मतलब ये है कि संदेश दोनों जानिब से है। तो एक पैगाम था, लेकिन फ्रेंच के अभी जिस तरह से हालात बने हैं और जिस तरह से यहाँ पर एक इस्लामोफोबिया फैला है, अब उसके बावजूद हमारे पास भारत में एक मजबूत संविधान दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो उनका जो संविधान है, अब लेकिन जो सत्ता पर आकर बैठे लोग हैं वो फ्रांस का सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस का सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो किसी भी धर्म के बारे में जब भी अफवाहें फैलाई जाती है और धर्म को बदनाम किया जाता है तो उस चीज़ का तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा है और उसमें उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 19 के जाहिद उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार सबसे बड़ा दिया है। और दुनिया में मैं बोलती हूँ किसी भी धर्म का जब अपमान होता है तो उसका सपोर्ट कोई भी कंट्री में नहीं करना चाहिए।
क्यों? तो मैंने सबसे पहले भी ये बात बताई कि देखो, धर्म एक अलग चीज़ है और राजनीति एक अलग चीज़ है। तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के नाम पे राजनीति होती है तो रक्तपात होगा और बड़ी तादाद में मनुष्य की हानि होगी। और दुनिया में सबसे बड़ा संदेश मोहम्मद पैगंबर ने शांति का दिया है, उसी तरह तथागत गौतम बुद्ध ने भी शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है जगाला बुद्ध पाहिजे युद्ध नको। तो ये जो बातें हैं ये हम कहीं तो भी भूल रहे हैं। और भारत देश जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, उस देश ने इस हिंसा को और इस धार्मिक अपमान को अगर सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए निंदनीय बात है। ये मैं बड़े शर्म के साथ कहती हूँ कि हमारे सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो गलत इरादों से बैठे हैं। और कोई भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या और कोई धर्म हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। तो हम अभी बात कर रहे थे वंचित बहुजन आघाड़ी के जयश्री शिर्के मैम से, जो एक प्रोफेसर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी धर्म का या फिर किसी भी एक धार्मिक जो फैसला होता है वो उसका निजी हो सकता है, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद आपको सभी धर्मों को साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।